संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जय हिंद दोस्तों कुछ दिनों पहले एक सुरेश चौहान के, जो कि सुदर्शन न्यूज चैनल के चीफ और एडिटर हैं और उसके चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ट्विटर पे एक विवादित वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो के माध्यम से सुरेश चौहान ने नौकरशाही जिहाद का हवाला दिया और उसने ये कहा कि सिख क्लियर करने में मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इसको जिहाद से जोड़कर बताया। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सुरेश चौहान, जो कि सुदर्शन न्यूज चैनल के चीफ और एडिटर हैं और जिसके चेयरमैन भी हैं, वो उनका पहला ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जो विवादित रहा हो। वो हमेशा अपनी विवादित पोस्ट के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा से ही एक खास कम्युनिटी को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे विवादित पोस्ट उन्होंने पोस्ट किए हैं। उनका चैनल देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वो एक खास कम्युनिटी को हमेशा टारगेट करते हुए नजर आते हैं। ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जो उन्होंने विवादित पोस्ट किया हो। वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं इस तरह के विवादित पोस्ट को लेकर। सुरेश चौहान के, जो कि सुदर्शन न्यूज चैनल पे बिंदास बोल का प्रोग्राम चलाते हैं, उनके ऊपर पहले भी इस तरह के विवादित पोस्ट करने की वजह से उनकी गिरफ्तारी तक हो चुकी है। 2017 में सुरेश चौहान के को एक भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार भी किया जा चुका है। देखिए इस वीडियो में। सुदर्शन न्यूज के सीएमडी सुरेश चौहानके को लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। चौहानके पर यूपी के संभल में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप है। अपनी गिरफ्तारी के बाद सुरेश चौहान के मुताबिक सीएम योगी के निर्देश पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, चौहानके ने जिले के मस्जिद में जल चढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। उधर चौहानके की गिरफ्तारी के बाद भी हालात को ध्यान में रखकर मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट। इतना ही नहीं, 2016 में सुरेश चौहान के ऊपर रेप के भी आरोप लग चुके हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के विवादित पोस्ट किए हो। एक वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो नौकरशाही जिहाद को लेकर बोल रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अचानक से यूपीएससी पास करने में मुस्लिमों की तादाद बहुत बढ़ गई है और साथ ही साथ जामिया के स्टूडेंट को जिहादी तक बता दिया और एक सवाल खड़ा किया कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा पास होने में मुस्लिम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के आरोप सुरेश चौहानके ने लगाए। तो दोस्तों, ये तो रही सुरेश चौहानके की बात, लेकिन क्या सच में अचानक से मुसलमानों की तादाद यूपीएससी एग्जाम पास करने में बढ़ रही है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो सुरेश चौहान कह रहा है उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। आज हम उसके बारे में एनालाइज करेंगे कि कितने मुस्लिम यूपीएससी क्लियर करते हैं और आज भी भारत के अंदर कितने % मुस्लिम आईएएस और आईपीएस बनते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश की कुल आबादी 135 करोड़ है। उसमें से 28,94,000 के ऊपर एक मुस्लिम आईएएस है। उसके अलावा 14,50,000 के ऊपर एक आईपीएस ऑफिसर मुस्लिम है। एक अंदाजा लगाइए, 28.5 लाख के पीछे एक मुस्लिम आईएएस और 14.5 लाख के पीछे एक आईपीएस मुस्लिम है। अगर हम ओवरऑल मुस्लिम्स की बात करें तो भारत में 14% मुस्लिम आबादी है। 1,90,000 के पीछे एक आईएएस मुस्लिम है और वहीं अगर आईपीएस की बात करें तो ये करीब 5.5 लाख के पीछे एक आईपीएस ऑफिसर हैं। वहीं अगर नॉन मुस्लिम की बात करें तो 1,08,000 के पीछे एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि कितने आईएएस ऑफिसर हमारे भारत में हैं, कितने आईपीएस ऑफिसर हैं और उसमें मुस्लिमों की तादाद कितनी है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भारत में आईएएस 4,619 है और आईपीएस 3,798। उसमें से 4,619 में से 153 और 3,798 में से 139 है, यानी कि 3% के आसपास। और जो कि यूपीएससी क्लियर करते हैं उसमें आईएएस के लिए 3,245 और आईपीएस के लिए 2,617 है। उसमें से टोटल मुस्लिम जो वो यूपीएससी क्लियर करते हैं इनमें से वो है सिर्फ 81, यानी 3,245 के पीछे 81 आईएएस और 2,617 आईपीएस के पीछे 79, यानी कि 3%। तो अब सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कि जो सुरेश चौहान बोल रहा है उसकी बातों में कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है। और अगर टोटल हम बात करें तो टोटल प्रमोट होते हैं 1,374
आईएएस के लिए और वहीं आईपीएस के लिए 1181, जिसमें से अगर हम मुस्लिम की बात करें, जो इसमें से मुस्लिम क्लियर करते हैं, उसमें मुस्लिम है 1374 में से 72, यानी कि 5.24%, और 1181 में से 60, यानी कि 5.08%। तो आप अगर एक एवरेज देखें तो 100 में से सिर्फ 5% एक एवरेज निकालें, तो मुझे नहीं लगता कि 14% आबादी हो, 135 करोड़ में 14% आबादी के हिसाब से सिर्फ 5% बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों ये समझ में नहीं आता कि किस बेस पे सुरेश चौहान जो हैं वो इसको जिहाद बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिमों की तादाद बढ़ती जा रही है यूपीएससी क्लियर करने में। तो मेरी नजर में तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो कहा गया है। अगर हम ओवरऑल अगर 2011 से 2020 का भी अगर आंकड़ा देखें, मैं आपके सामने वो आंकड़े भी पेश करूंगा, अगर वो आंकड़े भी देखें तो आप देखेंगे कि 5% से ऊपर कभी गए ही नहीं है। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने में मुस्लिमों का परसेंटेज 5% से कम ही रहा है। 2010 और 11 की बात करें तो 910 लोगों में से सिर्फ 29 लोगों ने जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था। वहीं 11 और 12 की बात करें तो 990 में से सिर्फ 31 लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। वहीं 2012-13 में 1122 में से 34 मुस्लिम कैंडिडेट यूपीएससी क्लियर किए थे। 13-14 में 1236 लोगों में से सिर्फ 40 लोगों ने यूपीएससी क्लियर किया था। वहीं 2014-15 में 1080 में से सिर्फ 37 मुस्लिम कैंडिडेट ही यूपीएससी क्लियर कर पाए थे। 2016-17 में 1100 में से 50 कैंडिडेट मुस्लिम जिसने यूपीएससी क्लियर किया था। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 4% से 5% ही मुस्लिम कैंडिडेट का परसेंटेज निकलता है यूपीएससी क्लियर करने में। तो ये तो दोस्तों एक हंसने वाली बात हो गई कि कैसे किस बेस पे सुरेश चौहान ने कहा कि ये यूपीएससी जिहाद है और पूरे जामिया वालों को, जामिया के यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने वाले को जिहादी तक बता दिया। ये कोई नई बात नहीं होगी कि इस तरह की पोस्ट की है, क्योंकि इस तरह की विवादित पोस्ट करने में, उनका सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के विवादित पोस्ट वो हमेशा से ही डालते आए हैं। दोस्तों आज भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। जब मुसलमान पढ़ाई नहीं करते थे, मुसलमान लोग पढ़ाई नहीं करते थे तो लोग सब उनको पंक्चर वाले बोलते थे, और आज जब पढ़ाई करने लगे तो उनको जिहादी बोला जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अब कुछ लोगों का जिनको प्रोपेगेंडा करना है, जिनको कम्युनल स्पीच देना है, जिनको विवादित पोस्ट करना है, बस किसी भी तरह से एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना है, फिर चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो या फिर एग्जाम को लेकर हो। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पूरे आंकड़े रख दिए, अब आप ही तय करें कि किस बेस पे सुरेश चौहान बोल रहे हैं कि मुस्लिमों की तादाद यूपीएससी क्लियर करने में और आईपीएस ऑफिसर में मुस्लिमों की तादाद बढ़ रही है। दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद।